मॉर्निंग बेटा। सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर। आज का विषय अलंकार। आज बेटा हम अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। अलंकार किन शब्दों से मिलकर बना है, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा और इसके प्रकार। सबसे पहले बेटा अलंकार किन शब्दों के मेल से बना है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ अलंकृत, आभूषित या भूषित। कार का अर्थ करना। ठीक है, इस प्रकार जो काव्य को आभूषित या अलंकृत करे वह अलंकार होता है। जिस प्रकार स्त्रियां अपने आप को सुंदर बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के गहनों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार कवि अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करता है। बेटा जैसे स्त्रियां मतलब अपने आप को सुंदर बनाने के लिए या अपने सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए कानों में कुंडल, गले में हार और हाथों में कंगन पहनती है, इसे पहनने से उसकी सुंदरता में वृद्धि होती है। उसी प्रकार कवि अपने काव्य को या अपनी रचना को सुंदर बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करता है। असल में अलंकार आभूषण का पर्यायवाची है। आभूषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? गहना। ठीक है, जो पर्यायवाची मतलब समानार्थी। आभूषण की क्या है? समान है, समानार्थी शब्द है। इस प्रकार जो काव्य की शोभा बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। परिभाषा इसकी शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। ठीक है बेटा, यदि काव्य में या किसी रचना में शब्द या अर्थ के कारण, दोनों में से किसी एक के कारण चमत्कार उत्पन्न हो तो उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। आगे बेटा अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्य रूप से दो ही भेद माने गए हैं। पहला शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार। अलंकार की मुख्य रूप से दो ही भेद हैं, पहला शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार। लेकिन आचार्य भोज ने उभय अलंकार को तीसरा भेद माना है। मतलब यदि परीक्षा में पूछा जाए आचार्य भोज ने तीसरा भेद किसे माना है तो उसका आंसर क्या होगा? उभय अलंकार। उभय अलंकार को तीसरा भेद किसने माना है तो इसका आंसर होगा आचार्य भोज ने। ठीक है, आगे सबसे पहले हम करेंगे शब्द अलंकार। शब्द अलंकार क्या होता है? जहाँ कविता में या काव्य में या रचना में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्द अलंकार होता है। इसकी मतलब प्रकार है अनुप्रास, जमक, श्लेष, वक्रोकित, पुनरोकित अलंकार। ठीक है, ये सब क्या हैं? शब्द अलंकार हैं। अर्थ अलंकार जहाँ शब्द के कारण नहीं उसके अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, विभावना, दृष्टांत आदि क्या हैं? अर्थ अलंकार की उदाहरणें हैं। अभय अलंकार जहाँ शब्द और अर्थ, ठीक है, पहले हमने पढ़ा था शब्द अलंकार में शब्दों के कारण, अर्थ अलंकार में अर्थों के कारण, लेकिन उभय अलंकार में दोनों के कारण, शब्द और अर्थ दोनों के कारण किसी रचना में या काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो उसे उभय अलंकार कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे बेटा शब्द अलंकार। शब्द अलंकार से क्या होता है? बाहर कविता में या रचना में बाहरी सौंदर्य में वृद्धि होती है या शब्द अलंकार बाहरी सौंदर्य को बढ़ाता है। अर्थ अलंकार मतलब भीतरी सौंदर्य को, भीतरी मतलब आंतरिक, अंदरूनी। नेक्स्ट बेटा, हो गया? सही है, आजा 10 दिन। सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार करेंगे जहाँ व्यंजनों या वर्णों की बार बार आवृत्ति के कारण
काव्य या रचना में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है बेटा, जब क्या हो किसी भी रचना में, किसी भी काव्य में क्या हो, वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, आवृत्ति मतलब रिपीट हो वर्ण, ठीक है, तब क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए बेटा, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ठीक है बेटा, इसमें क्या है, च अक्षर क्या हुआ, 3 बार रिपीट हुआ, रिपीट मतलब 3 बार च अक्षर की आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। जहाँ च वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। विशेष में क्या लिखोगे, व्यंजनों की आवृत्ति के साथ स्वर कोई भी आ सकता है। स्वर मतलब जैसे च के साथ आ का स्वर आया है, और च के साथ अ का स्वर आया है, और च के साथ अंग का स्वर आया है। ठीक है, ऐसे व्यंजन के साथ क्या है, कोई भी स्वर आ सकता है। ऐसे बेटा पर हम और एग्जाम्पल भी करेंगे। जैसे साध्वी सती हो गई, इसमें क्या है, साध्वी का स, सती का स। ठीक है, इसमें स की क्या है, 1 से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यह भी क्या हुआ, अनुप्रास अलंकार। एक एग्जाम्पल और देखो, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ठीक है बेटा, इसमें क्या है, च अक्षर बार बार क्या है, रिपीट हो रहा है। च वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है, इसलिए यह क्या है, अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए बेटा, तरन तनोजा तट तमार तरवर बो छाई। ठीक है, इसमें क्या है, तो वर्ण की क्या है, बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यह भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। आगे हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, सत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास। ठीक है बेटा, अलंकार कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। आगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी और प्रकार पढ़ेंगे।